शाजी नामी बच्ची का खत है। अब ये खत मैंने अपने वाले कर दिया और उस उम्मीद के साथ कि अपने साहब का नाम और ये केस भी आप हल कर लेंगे। हालांकि इस पे कोई पता भी नहीं है और कोई वाज़े बात भी लिखने वाले ने नहीं लिखी, लेकिन ये जरूर है कि ये बच्ची किसी प्रॉब्लम में है। अभी अपने बाप का नाम लेंगी? अभी नहीं तेरी जबान से तेरे बाप का नाम सुना है तो तेरे को घुटा दे के जान से मार दूंगा। हाँ, जान से मार दूंगा तेरे। नहीं नाना ताई, अब की माफ कर दे, नहीं याद करूंगी अब्बा को। अब के याद करके देख, तेरे को जमीन में डाल दूंगा। मत मार बाबा साई मेरी बच्ची को, मत मार इसे। एक तो तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे अपने घर बिठा लिया है, दूसरा तुम लोगों ने मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया है। अब मेरी बच्ची को भी मार दो। चुप कर छोरी, तेरे को हम लोगों का तो कोई ख्याल ही नहीं है, बाकी अपने मर्ज को और बच्चों को तो बहुत याद करती है। मुझे कोई शादी याद आ रही है, अम्मा याद आ रही है। अब्बा अपना घर कितना वीरान हो गया है। हाँ बेटा, हम मुचड़ कर रह गए। उधर तेरे नाना ने जिद की रस्सी को थाम रखा है, इधर मेरी चची सारा ने खुद को जिद के अर्श पर चढ़ा रखा है और उसके दरमियान हम लोग तबाह हो गए। अद्दा नूर मोहम्मद के मरने के बाद अमीना के बाप ने अपने भतीजे सामल का रिश्ता रहीमा और पीर बख्श की बेटी जाना के साथ किया, तो बदले में मेरी बेटी पीर बख्श के बेटे फजल को देने का वादा किया। उस वक्त ये इतनी सी थी। पर अदी, अब तो हयात खान भी अपने दिन पूरे कर गया, अब तो क्यों मास्टर सावल का बदला भरे? हैं? अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए कुर्बान करेगी कि ये तेरे मरहूम शौहर का वादा। अम्मी, नाना हमें जाने क्यों नहीं देते? बेटा, तेरे अब्बा की चची है ना सारा, वो जब तक तेरे मामू को अमीना का रिश्ता नहीं देगी ना, तब तक हम लोग यहाँ में कैद में रहेंगे। जी देखिएगा, इस लिफाफे पर डिलीवरी मोहर आप ही के डाकखाने की लगी हुई है ना? जी हाँ बिल्कुल, मोहर तो हमारे ही डाकखाने की है। आप बता सकते हैं कि ये खत कहाँ से आया है? ये खत किसी देहात के छोटे से डाकखाने से आया है। ये तो मैं जानता हूँ कि तेरे बदले में तेरे चचा हयात खान ने अपनी लड़की तुम्हारे ससुर पीर बख्श के बेटे के नाम कर दी थी। क्योंकि पीर बख्श का लड़का और हयात खान की लड़की दोनों कमसिन थे, इसलिए उनकी शादी जवान होने पर तय की गई थी। अरे तुम लोग आ गए। अम्मा, आज तो मैंने स्कूल में कूद लिया और शादी को अब्बा ने सजा दी। गलती होती है तो सजा भी मिलती है। अब्बा सिर्फ घर में ही अब्बा होते हैं, लेकिन स्कूल में सिर्फ सर होते हैं। देखा मारू, शादी कितनी समझदार है। अरे हाँ, याद आया, आज अदा फजल आया था। अच्छा? हाँ, वो बाबा साई का पैगाम लेके आया था। बाबा साई ने कहलवाया है कि बस आप जल्दी से चाची सारा से बात करके अदा फजल और अमीना की शादी की तारीख तय करा ही दें। जाहिर है छोकरी तो आपकी है ना। तुम अब ये बात भूल जाओ और उनको भी बता दो कि अब हमारा आसरा मत रखें। चाची, ये कैसी बात कर रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हैं अदी सारा। तुम भी कान खोल कर सुन लो मास्टर, और अपने ससुर को भी बता दो कि हमने अमीना का रिश्ता फजल से नहीं करना। बस हम तबाह होके रह गए। मेरी मान मास्टर, एक मर्तबा गांव के चंद लोग लेकर तेरी चाची की जाकर मन्नत समाजत कर। हो सकता है तेरी मन्नत समाजत और गांव के लोगों की बात मान ले। हाँ, कहता तो तू ठीक। चाची, मैं अपनी ये इज्जत, ये टोपी आपके कदमों में रखता हूँ। खुदा के लिए मेरी मिन्नत मान लीजिए। बस सावल बस, तुम तो अपने मतलब की बात करते हो। ना ये हुआ है ना ये होगा। मेरा आज भी जवाब है, कल भी जवाब होगा। मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। तो भला तुम इसे अपना संग छोड़ देगा क्या? अब्बा, तूने मुझे बगैर समझ रखा है क्या? मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूँ, पर अपनी मंगेतर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। ऐसा बस है, अभी क्या ना जवान मुर्सी वाला बात। छोकरी को मास्टर से छीन कर
हम अपने घर में बिठा लेते हैं। इस तरह सामल का जोर उन पर बढ़ जाएगा और फजल को सारा रिश्ता दे देंगे। ये ठीक है, पर छोरी मानेगी? तू मां है, थोड़ा उससे तलखी से बात करना, उसको जहर खाने की धमकी देना, देखें कैसे। आप तो जानते हो कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती। अब्बा ने मुझे ताकीद किया था कि मैं अदीजाना को साथ लेकर आऊं। अच्छा, तो फिर तुम क्या कहती हो? अब जैसा आप कहें तो। तुम अपनी बहन और भांजों को लेकर जाओ। बड़ी मुश्किलों से हमें शादी का पता मिला है। बहुत सारे गांव देखे हमने, लेकिन कहीं भी इस नाम की कोई बच्ची नहीं थी। सब देहाती नामों वाली बच्चियां थी, सुभाई, भागुल वगैरह। सिर्फ यहाँ आके पता चला कि इधर कोई शादी है। हाँ दी, इसका नाम इसके बाबा साईं ने शहरी लड़कियों की तरह रखा है। लेकिन अब ये लोग ना तो मुझे बाबा साईं के पास जाने देते हैं, ना ही मारू भाई के पास। कहती हूँ तो नाना, नानी और मामू मारते हैं। कब मारते हैं झूठी? क्यों नहीं मारते नानी? अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। अब इतनी बड़ी होकर झूठ बोल रही है। ये देखिए मेरी पीठ पर कितने थप्पड़ों के निशान हैं। शादी बस कर, शादी बस कर। तुम क्यों रोती हो? तुम्ही ने तो अपने बच्चों को इस हाल को पहुंचाया है। अपना घर उजाड़ दिया तुमने। मास्टर साहब, मैं आपको शादी जैसी बेटी के लिए मुबारकबाद देती हूँ। आपने वाकई अपनी औलाद की बड़ी अच्छी तरबियत की है। लेकिन इंस्पेक्टर साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने महकमे की इज्जत बरकरार रखते हुए मेरी मासूम बच्ची की गुमनाम शिकायत पर इतना कुछ किया। जी नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। वैसे मैंने तमाम कानूनी जरूरतें पूरी कर ली हैं और अगर आज आप लोग ना आते तो हम खुद आपसे राब्ता करने वाले थे। मैडम, काश कि हमारे मुल्क की सारी पुलिस आपकी तरह हो। उधर तो फरियादियों को चक्कर काटने पड़ते। वक्त की बात है। अब तो पुलिस में बहुत पढ़े लिखे और फर्शनास किस्म के लोग आ रहे हैं। आइंदा चंद सालों में बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। वैसे मैंने सुना है कि मेरे ससुर और साले ने मेरी बीवी को तलाक दिलाने। फिलहाल वो रास्ता हमने बंद कर दिया है। अभी तो 2 दिन की छुट्टी है, वो लोग कोई गलत कदम नहीं उठा सकेंगे। तब तक हम अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे। सलाम अलैकुम वकील साहब। बदमाश बुढ़े, फ्रॉड करता मेरे साथ। सही वकील साहब, क्या समझ रखा तूने अपने आप को? उस इंस्पेक्टर शैला के हवाले से आया मेरे पास। हाँ सही वकील साहब, वो सूबेदारनी ने मेरे। निकल जा, मेरे ऑफिस से निकल जा। मैं तो तेरी शक्ल देखते ही समझ गया था कि तू फ्रॉड है। पर वकील, आई सेड गेट लॉस्ट फ्रॉम माय ऑफिस। निकल जाओ। ले चलो। मैं मरने से पहले उनको देखना चाहती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे। हम जल्दी इस कैद से रिहाई पालेंगे बेटा। पर अम्मी और पुलिस अफसर ने भी अपना वादा पूरा ना किया और मामा और नाना ताई ने हमें बहुत मारा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू जल्दी ठीक हो जाएगी बेटा। हम जल्दी अपने घर चले जाएंगे। कुछ नहीं होगा मेरी जान, कुछ नहीं होगा तुझे। पर अम्मी, क्या सब मामू और नाना ऐसे ही होते हैं? इस तरह मारते हैं? नहीं बेटा, मामू और नाना तो अपनी भांजी और नवासों पर जान देते हैं। ये तो सिर्फ अदले बदले के रिश्तों में ही होता है ना। ये कैसे मामू और नाना है जो? ना ना, मत मार मुझे, मत मार मुझे, मत मार। कौन मारेगा मेरी
माफ कर दे अपने बाबा को, इस गंदे बाबा को माफ कर दे। आप कैसे मामा है जो मरते हैं और रोते भी हैं? टूट जाए मेरे ये हाथ, टूट जाए। अरे लोग तो अपनी बहन और भाई को अपने घर से लाते कि उनसे प्यार करे, उनको मोहब्बत दे, पर मैं कैसा जलील इंसान हूँ। मैंने तुम लोगों को मारा है, अजियत दी है बाबा, तुम लोगों को अजियत दी। माफ कर दे मेरी बच्चे मुझे। जाना बाबा, मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ, माफ कर दे। मत रो मामा, मत रो। हिम्मत वाला बच्चे रोया नहीं करते। मैं हिम्मत वाला नहीं हूँ हिम्मत वाला। मैं तो बुज़दिल हूँ, बुज़दिल। अगर मैं हिम्मत वाला होता तो अपनी बहन और भांजी को अपने घर में यूं ना मारता। माफ कर दे। हमको सीधे रास्ते पर चला, वो मेरे अल्लाह से अगर सामने हमको अमन और मोहब्बत आजा पुत्र, मैं तेरे को तेरे घर पर छोड़ कर आता हूँ। जी पर बाबा साहब ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ पुत्र, मैं सही बोलता हूँ। मैं बड़ा जालिम बाप हूँ। मेरे को अभी एहसास होता है पुत्र। शादी शांति बेटा, देखो हम अपना वादा पूरा करने आए हैं। शांति, आपने बहुत देर कर दी, हमने मार खा भी ली। लेकिन इस दफा हम तुम्हारे अब्बा और भाई को भी अपनी साथ लाए हैं। मारो। लेकिन अब तो नाना मामा भी अच्छे हो गए हैं। शादी, देखा तीरबक्श, किस तरह तुमने अपना पूरा घर उजाड़ दिया। अगर बर्दाश्त का हौसला नहीं है तो बट्टे सट्टे के रिश्ते क्यों करते हो? ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें खुद अकल आ गई, वरना आज हम तुम दोनों को गिरफ्तार करने आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा। वालेकुम सलाम। खैर, मैंने अपना ये जुमला आपका सुन लिया।
पीर बख्श का तो पता नहीं, मगर हम लोग फजल को उम्र भर की हथकड़ी लगाने का सोच कर आए। बस तारीख तय करनी है। ये है माई सारा फजल की साथ। माफ कर दो रहीमा। वकील साहब आ गए। माहौल बेहतर लगता है। जी हाँ, आपने ये केस अपने हाथ में नहीं ना लिया तभी। आप पुलिस के लोग वाकई जहीन और चालाक होते हैं, मगर कुछ अकल हम भी रखते हैं। क्या मतलब? आपके फोन करने से पहले ही मैंने फैसला कर लिया था कि घर उजाड़ने के लिए नहीं, बसाने के लिए होते हैं। वरना कानून का मुहाफिज और कानून का जानने वाला कभी किसी की जिंदगी तबाह करने का सोच ही नहीं सकते। अरे हम तो जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। शुक्रिया। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। लेकिन पहले आप हमें अपनी गाड़ी पर हमारे घर छोड़ेंगे, क्योंकि अच्छे बच्चे वादा नहीं भूलते।